दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। बकरी पालन लोग शुरू कर देते हैं और सब सही चलता रहता है, यानी 2 महीना 3 महीना 5 महीना 6 महीना सही चलता है। उसके बाद अचानक बाड़े में बीमारियों का खतरा मंडराने लगता है, बकरियां बीमार होने लगती है, मरने लगती है, बच्चे लोग बचा नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? पहले शुरुआत में तो ऐसा नहीं हुआ था। उसी के ऊपर मैं आज बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फार्मिंग तो किए और उनका 6 महीने तक बहुत अच्छा चला। वो फीडबैक भी दिए कि सर कोई तरह की परेशानी नहीं है, मेरी बकरियां सही है और सुरक्षित है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और जैसे ही ये बरसात का मौसम आया, यानी 6 महीना पहले शुरू किए थे, और इस बरसात में उनके बाड़े में बकरियां मरने लगी, बच्चे बीमार होने लगे और बीमारियों का उनके यहाँ बिल्कुल समझिए कि एक सिलसिला चल पड़ा। अभी भी वो खतरे में है। तो क्यों ऐसा होता है? सीधी सी बात है, आप बकरियों के रखने के लिए आवास बनाते हैं। मैं भी कहता हूं कि आवास में खर्च कम करने चाहिए, और आप भी इस बात को मानते हैं कि मैं बकरियों में पैसा लगा दूंगा, आवास तो मैं साधारण भी बना लूंगा। लेकिन चलिए साधारण ही बनाते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल वो स्वच्छ होता है। और जैसे जैसे बकरियां वहां रहती है, मलमूत्र का त्याग करती है, धीरे धीरे गंदगी बनने लगता है। आप झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं, जितना आपसे हो सकता है आप करते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि 24 घंटा मलमूत्र का त्याग करने के कारण बाड़ा इन्फेक्टेड होते चला जाता है और धीरे धीरे बाड़े में जीवाणुओं का जमावड़ा हो जाता है, यानी जीवाणुओं का संख्या बढ़ जाता है और वो जीवाणु बकरियों को बीमार करने लगते हैं। और आप ये नहीं समझ पाते हैं कि 6 महीने तक तो सही था, उसके बाद बकरियां बीमार क्यों हो रही है। तो 6 महीने तो उसको गंदगी करने में, बिल्कुल दूषित करने में समय लग गया, तब तक बकरियां सरवाइव कर रही थी। लेकिन अब ज़्यादा हो गया, अब बकरियां बीमार होने लगी। उसी से बचाने के लिए आज मैं बताने के लिए आया हूं। जो मैं यहाँ ताम झाम रखा हूं, जो आप देख रहे हैं कि स्प्रे मशीन है, इधर पेस्टिसाइड हमने रखा है, इसका इस्तेमाल किया जाता है समय समय पर, ताकि बाड़े में आपका जो बकरियों के मल मूत्र से जो जीवाणु पनप रहे हैं, जो गंदगी से फंगस पनप रहा है, वो सब आपका खत्म हो जाए, बीमारियों का खतरा ना बने। और ऐसा बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है ताकि आपका जो बाड़ा शुरुआत आप किए थे वो बाद में भी वैसा का वैसा ही रहे। जैसा कि देख रहे हैं कि पूरा गंदगी बना हुआ है, पूरा नमी बना हुआ है। मेरे एरिया में बाढ़ का कहर है, अभी जाके कुछ पानी घटा है और बारिश भी लगातार लगभग सभी जगह ये बरसात अपना कहर बरसाए हुए है। तो इस माहौल में भी, इस नमी में भी, खराब मौसम में भी बकरियां स्वस्थ है, कहीं से कोई बीमार नहीं है। तो कोई मैं जादू नहीं करता, बस इन्हीं सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता हूं और आपको भी करने चाहिए। और फिर आपको ऐसा नौबत नहीं आएगा जैसा मैंने 2 लाइन आपको एक कहानी बताया। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, मैं क्या करने जा रहा हूं, आपका इस्तेमाल इसको किस तरीक़ा से करने हैं और कब कब करने हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखेंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, भाई का हिम्मत बनता है। और इस तरीक़ा का जो वीडियो होता है, जो मैं करके दिखाता हूं, वो बताने का प्रयास करता हूं और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है क्योंकि मैं करके दिखा रहा हूं आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आपको ये प्रक्रिया बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में ज़रूर करनी चाहिए, खास करके बरसात के दिनों में जब ऐसा हो कि ये पूरा आपका बाड़ा कीचड़ कीचड़ हो चुका है या आप स्लेटेड फ्लोरिंग पे रखते हैं, नीचे ज़्यादा नमी बन चुका है, जीवाणु पनप चुके हैं, तो ये प्रक्रिया ज़रूर अपनाएं। इसमें एक दवा का इस्तेमाल हम करेंगे और ये ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, अब किसी कंपनी का ब्रांड आप ले सकते हैं। साइपरमिथलिन हो, क्लोरोपाइरिफोस हो, मालाथियान हो, ये तीनों टेक्निकल में से कोई एक टेक्निकल आपको लेना है। और 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाकर, यानी जितना पानी आपको लगेगा प्रति लीटर 2 ml मिलाकर पूरे बाड़े में हम छिड़काव करेंगे। बकरियों को नुकसान ना हो, इसके लिए जब आप स्प्रे करने जा रहे हों तो खाने के बर्तनों को खाली कर दें, हटा दें। जिस एरिया में आप स्प्रे करने जा रहे हैं वहाँ 4 से 6 घंटे तक बकरियां कम से कम नहीं जानी चाहिए, प्रयास करें। और अगर जीवाणुओं का प्रकोप बाड़े में बना हुआ है तो उसके लिए जब आप स्प्रे करने जा रहे हों तो खाने के बर्तनों को खाली कर दें, हटा दें। जिस एरिया में आप स्प्रे करने जा रहे हैं वहाँ 4 से 6 घंटे तक बकरियां कम से कम नहीं जानी चाहिए, प्रयास करें। और अगर जीवाणुओं का प्रकोप बाड़े में बना हुआ है तो उसके लिए जब आप स्प्रे करने जा रहे हों तो खाने के बर्तनों को खाली कर दें, हटा दें। जिस एरिया में आप स्प्रे करने जा रहे हैं कम से कम वहाँ 4 से 6 घंटे तक बकरियां कम से कम नहीं जानी चाहिए, प्रयास करें। और पानी पीने का जो बर्तन है उसको बिल्कुल कवर कर दें। जैसा आप देख रहे हैं कि इधर पानी पीने का बर्तन है, इसको कवर कर दिया गया है। जब मैं शुरू करूंगा उससे पहले सबको ये कवर कर दिया जाएगा। जितना आप ओपन एरिया देख रहे हैं, इनका खाने का बर्तन या फिर पानी पीने का जो भी बर्तन आप देख रहे हैं, सबको कवर कर दिया जाएगा ताकि ये जहर का प्रकोप उन पे ना हो। इसका इस्तेमाल करने से पहले सर्टिफाइड विक्रेता हैं, उनसे आप राय ले लें और उसके अनुसार इसका इस्तेमाल करना है। चूँकि मैं इसके लिए सर्टिफाइड हूँ, एलिजिबल हूँ, डिप्लोमाधारी हूँ, इसका मैंने अलग से कोर्स किया है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आप इसे देखकर एक आइडिया लें और उनसे जाके राय मशवरा ज़रूर ले लें, अच्छा रिजल्ट आएगा और जीवाणु मुक्त बाड़ा आपका रहेगा। अगर जीवाणुओं का प्रकोप बाड़े में बना हुआ है तो बकरियां बार बार बीमार होगी। आप एक बकरी बीमार हो रही है, आप उसको दवा ला के दे रहे हैं,
दवा का असर खत्म हुआ, बकरियां फिर बीमार होगी, आज ये बकरी बीमार है, कल वो बकरी बीमार है, इस तरीक़ा से आपका परेशानी बना हुआ रहेगा। तो इस तरीक़ा का छोटी छोटी जानकारी बहुत ही काम का है। आप बस बकरी पालन कर लेते हैं, खाने का व्यवस्था कर देते हैं, और यूँ कहिए कि खाने का व्यवस्था भी आप अपने स्तर से करते हैं, आपको ये भी पता नहीं होता है कि खाने में क्या क्या देने हैं। तो बहुत सारी बारीकियों का सामना करना पड़ता है। आज मैं ये दिखा रहा हूँ, पिछले लगभग 4 से 5 सालों से मैं यूट्यूब पर बताने का प्रयास ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी तक पूरा नहीं बता पाया। यानी समुद्र है ये, जितना इसमें आप टाइम देंगे उतना ही जानकारी नया नया अपडेट होगा आपके अंदर, और आप सामने वालों को बता पाएंगे या फिर उससे सामना करके खुद भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कोई पहले से बकरी पालन कर रहा है तो उनके शरण में जाएं, उनसे राय मशवरा लें, संभव हो तो उनसे अगर वो ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग लेके ही बकरी पालन करें। आप चाहें तो मेरे से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, गवर्नमेंट में मैं ट्रेनिंग देता हूँ और अपना प्राइवेट बैच भी चलाता हूँ। तो यदि आपको लगता है कि मुझे सीखने हैं तो ऐसा हज़ारों ट्रिक है, आप मेरे पास आकर या घर बैठे ऑनलाइन, अभी आपको लग रहा है कि ऑनलाइन कैसे कोई सीखेगा, तो आप मेरे पर भरोसा करें। ना सीखने से तो अच्छा है कि आप सीख लें, और भरोसा करें कि इतना सीखेंगे जितना आपने सोचा नहीं, तो सीख के ही करें। बहुत सारी चीज़ों को बताना होता है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पर बता नहीं पाता कोई भी, क्योंकि गाइडलाइन के खिलाफ हो जाता है। तो देखिए ये 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम पानी में मिलाएंगे। इस तरीका का माप रखें आप, ये 10 ml का माप है मेरे पास। तो इस तरीका से पेस्टिसाइड आप दुकान से लाते हैं तो साथ में माप मिलता है, अगर ना मिले तो अलग से भी ले सकते हैं। तो 1 लीटर में 2 ml तो 15 लीटर पानी है, तो 30 ml हमें इसमें डालने होंगे। तो देखिए इस तरीका से हम इसमें 30 ml डाल देंगे। देखिए डालते के साथ पानी का कलर उजला हो जाता है, और इस समय इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना है। बकरियों को पानी पिला के पहले से रखना है, क्योंकि अगर ये गलती से कहीं गिर गया तो बकरी पानी पी सकती है, और अगर पहले से बकरी पानी पी चुकी है, प्यासी नहीं है, तो फिर ये पानी पिएगी नहीं। तो थोड़ा सा ये ध्यान आपको बना के रखना है। और जिस तरीका से वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि केज के नीचे मैं स्प्रे कर रहा हूँ जबकि बच्चे ऊपर हैं, और जबकि मैं बोला कि बकरियों को या बच्चों को 4 से 6 घंटे हटा देने चाहिए वहाँ से, तब स्प्रे करें। लेकिन मजबूरी यहाँ ये है कि मैं बाहर इतना गंदगी है, इतना नमी है कि मैं छोटे बच्चों को बाहर निकाल नहीं सकता हूँ, तो मैं बहुत हल्के हाथों से नीचे नोजल करके स्प्रे कर रहा हूँ। नुकसान नहीं होगा, ये पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन अगर साधन हो, बाहर निकालने का जगह हो, तो फिर बच्चों को बिल्कुल बाहर निकाल दें और 4 से 6 घंटे बाद ही बाड़े के अंदर ले जाएं। मेरे साथ कुछ मजबूरी है, वो अच्छी तरह से मिला लें। ये बैटरी से चलने वाला मशीन है, देखिए इसको अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि बिल्कुल पानी में अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाइए। और हर एक एरिया जहाँ भी नमी है, वो नमी वाले हर एरिया में इसका छिड़काव करें। इससे मक्खी, मच्छर और जो सूक्ष्म जीवाणु जिसे आप खुले आँखों से नहीं देख पा रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इससे बीमारियों का खतरा आपका खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर बिल्कुल सड़ांध बना हुआ है, बिल्कुल सड़ांध बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से मैं जो पानी जमा होता था, मोटर लगाकर मैं पानी बाहर निकालता था, अभी भी पूरा बना हुआ है। दीवार के उस साइड पानी है, लेकिन अंदर का एरिया में थोड़ा सा राहत मिला है। तो जाहिर सी बात है कि एक एक एरिया जहाँ भी आपको लगता है कि ये नमी है, यानी पूरे एरिया में आपका इसका छिड़काव कर देना है। और ये प्रक्रिया आपको कम से कम साल में 2 बार तो ज़रूर कर देने हैं। जब हालात सही है फिर भी साल में 2 बार कर देने हैं। लेकिन अगर ऐसा मौसम का सामना करना पड़े, बरसात का मौसम का सामना करना पड़े, बाड़े में नमी ज़्यादा बन रहा है, यदि धूस मिट्टी है, बलुई मिट्टी है तो वहाँ नमी कम बनता है, केवाल यानी काली मिट्टी है तो वहाँ नमी ज़्यादा बनता है। मेरे एरिया में काली मिट्टी रहने के कारण नमी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर जगह बिल्कुल नमी बन चुका है। तो ये खतरा है, बकरियों के लिए खतरा है, और कभी भी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी से बचने के लिए ये सब टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो हर एक एरिया में जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि नमी है, वहाँ तो बिल्कुल आपको चाहिए कि 2 से 3 महीना में ही छिड़काव कर देना चाहिए। और जनरली रूप से और बिल्कुल एक तरीके से साल में 2 बार यानी 6-6 महीना में तो इसका इस्तेमाल करना ही करना है। छिड़काव करने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने जीवाणुओं का नाश कर दिया है, बीमारियों से अपना बचाव हो रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसे शाम को धुआं करना लोहवान का या अजवाइन का,
या बहुत सारी चीज़ें हैं, समय समय पर वैक्सीनेशन करना, समय से डिवॉर्मिंग करना, डाइट में मौसम के अनुसार चेंजेस लाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे जानकर रखना होता है। और मैं शुरू से प्रयास करते रहा हूँ एक ट्रेनर होने के नाते कि कोई भी काम हो उसके लिए प्रशिक्षक क्यों रखे जाते हैं, ताकि आपको समझा पाएँ और आप समझ के आएँ और आपका नुकसान ना हो। बकरियां तो आप ले आते हैं, बहुत सारे फ़ोन का सामना करना पड़ता है कि भाई बकरी ले आएंगे, सीख जाएंगे सर, उसके बाद ट्रेनिंग लेंगे, बकरी ले आएंगे, कुछ दिन रख लेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग लेंगे। तो बिना ट्रेनिंग लिए बकरी आप लाते हैं तो आपका हिम्मत टूट जाता है, फिर आप ट्रेनिंग क्या लेंगे, बंद करके आप हट जाते हैं। आप बाड़ा का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे जिससे कि किसी भी मौसम में आपको परेशानी ना हो, ये सब एक ट्रेनर और अनुभवी बकरी पालक ही आपको बता सकता है। करते करते करने में बहुत सारी गलतियों को आप कर चुके होंगे और गलतियों को संभालने में ही आपको बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा और बहुत सारे पैसे की बर्बादी हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, बिना सीखे ना करें। बरसात के मौसम में बकरी का खरीदारी ना करें, हर विशेषज्ञ बताएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं मेरे पास सारा साधन है, मैं ले आऊँगा, और बहुत लोग को नुकसान हुआ है।